वेलकम टू कृष्ण क्विप्स। जय श्री कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संसार में, जहां हर कहानी में प्रेम, भक्ति और जीवन का गहरा संदेश छिपा होता है। यहां हम लाते हैं श्री कृष्ण की लीलाएं, प्रेरणादायक कथाएं, प्रेम कहानियां और जीवन को दिशा देने वाले विचार। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन हमें नई और सुंदर कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई कथा और वीडियो की पहली झलक आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका साथ और प्रेम ही कृष्ण क्विप्स की असली ताकत है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां हर शब्द में बसते हैं श्री कृष्ण के मधुर संदेश और भक्ति की अनुभूति। जय श्री कृष्ण। तेरे बिना अधूरा में एक मधुर प्रेम कहानी। एक कहानी जो दिल को छू जाए। भाग एक मुलाकात जब पहली नजर ने जादू कर दिया। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था, शांत, समझदार और थोड़ा शर्मीला। उसे किताबें पढ़ना पसंद था और अक्सर वो लाइब्रेरी के कोने में बैठकर अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता। कॉलेज के पहले दिन जब भीड़ में सब अपने अपने नए दोस्तों से मिल रहे थे, आरव की नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी, अन्वी। सादगी से भरी, चेहरे पर मासूमियत और होठों पर प्यारी सी मुस्कान। वो अपनी किताबें संभाल रही थी और तभी उसकी एक किताब जमीन पर गिर गई। आरव ने झुककर वो किताब उठाई, उनकी उंगलियां हल्के से एक दूसरे को छू गईं। उस पल में वक्त थम गया। आरव के दिल में कुछ अजीब सा हुआ, जैसे किसी ने भीतर घंटियां बजा दी हों। वो बस धीमे से बोला, ये कौन है? और फिर वो मुस्कान उसके ज़हन में हमेशा के लिए बस गई। हर रोज आरव लाइब्रेरी आता, वही समय, वही जगह है, सिर्फ एक उम्मीद में कि शायद आज फिर उसकी झलक मिल जाए। कई बार नजरें मिली, मुस्कानें बांटी, लेकिन कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। भाग दो, दोस्ती, वो बारिश जो रिश्ते की शुरुआत बनी। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। क्लास खत्म होते ही बारिश शुरू हो गई और अन्वी बिना छतरी के कॉलेज के गेट पर खड़ी थी। आरव उसके पास पहुंचा और बिना कुछ बोले अपनी छतरी आगे बढ़ाई। बारिश में अकेले भीगना अच्छा नहीं होता। अन्वी मुस्कुरा दी, और किसी के साथ भीगना। आरव हंस पड़ा, वो तो सबसे अच्छा लगता है। उस दिन वो दोनों साथ चले, हंसे, बातें की, और शायद यहीं से उनकी कहानी की शुरुआत हुई। इसके बाद लाइब्रेरी की किताबों के पन्ने उनके बीच की बातें छिपाने लगे। कॉफी का हर कप उनकी हंसी से भरने लगा। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। आरव अब पहले जैसा शांत नहीं रहा और अन्वी अब उसके बिना ज्यादा देर रह नहीं पाती थी। उन्हें एहसास नहीं हुआ कब दोस्ती प्यार में बदल गई। भाग 3, दूरियां, जब वक्त ने परीक्षा ली। कॉलेज खत्म हुआ और अब जिंदगी नई राहों पर बढ़ रही थी। अन्वी को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, मगर दूसरे शहर में। आरव ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, जाओ अपने सपनों के पीछे, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे सपनों की रखवाली करने। विदाई के दिन अन्वी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आरव ने धीरे से कहा, रोना मत, मैं वादा करता हूँ एक दिन फिर मुस्कुराओगी मेरी वजह से। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, लेकिन उनका रिश्ता और गहरा होता गया। रोज की कॉल, लंबी वीडियो चैट और एक दूसरे के लिए छोटी छोटी सरप्राइज। वो दोनों अपनी दूरी को प्यार से मिटा रहे थे। कई बार झगड़े भी हुए, कुछ गलतफहमियां भी,
पर हर बार एक सॉरी और आई मिस यू सब ठीक कर देता था, क्योंकि असली प्यार कभी हार नहीं मानता। भाग 4 मिलन इंतजार का फल मीठा होता है। 2 साल बाद आरव को उसकी पहली नौकरी मिली और उसने सोचा अब वक्त आ गया है अन्वी को उसका सबसे प्यारा सरप्राइज देने का। वो उसी कॉफी कैफे में गया जहां उनकी पहली डेट हुई थी। कोने की वही सीट बुक की, 2 कप कॉफी मंगाई और इंतजार करने लगा। दिल धड़कनों की रफ्तार बढ़ा रहा था। अन्वी जैसे ही अंदर आई, उसकी आंखें ठहर गईं। वहां आरव खड़ा था, मुस्कुराते हुए। उसने कहा, कहता था ना, मैं हमेशा यहीं रहूंगा, तुम्हारे इंतजार में। अन्वी की आंखों में आंसू छलक आए। वो दौड़कर आई और आरव के गले लग गई, जैसे सारे अधूरे पल अब पूरे हो गए हों। उस दिन उस कैफे में सिर्फ कॉफी की खुशबू नहीं थी, बल्कि 2 दिलों के मिलन की खुशबू फैली थी। अंत, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। अब आरव और अन्वी हर सुबह एक साथ कॉफी पीते हैं, उसी मुस्कान के साथ जिससे उनकी कहानी शुरू हुई थी। कभी कॉलेज की वो लाइब्रेरी याद आ जाती है, कभी वो बारिश का दिन, और दोनों हंसकर कहते हैं, हम तो बस एक छतरी से शुरू हुए थे और अब जिंदगी साथ बिताने तक आ गए। क्योंकि सच्चा प्यार न दूरी से टूटता है, न वक्त से मिटता है, वो बस और गहरा होता जाता है।